अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद की बारिश में बह जाने वाली 5 नाशें बरामद, मजीद 3 की तलाश जारी। तेलंगाना में कोरोना के 1554 केसेस। साबिक वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की तबीयत नासाज। और इसराइली पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अमन माहिदे की मंजूरी। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के बंडलागुड़ा अली नगर में एक ही खानदान के 8 अफराद बह जाने के वाक़े में जुमा को एक और नाश बरामद हुई, जिनकी शिनाख्त 55 साला अब्दुल खुद्दूस कुरैशी की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि खुद्दूस कुरैशी की नाश एलबी नगर के पास एक नाले से बरामद हुई। इस तरह अब तक 5 नाशें बरामद की गई हैं। फलकनुमा के नाले से 8 साला आमिना कुरैशी, 24 साला हुमैरा कुरैशी की नाशों को जुमेरात के दिन बरामद करते हुए उर्सा के हवाले कर दिया गया था, जबकि हादसे के दूसरे दिन तबस्सुम और दरख्शां की नाशें बरामद हुई थी। मजीद 3 नाशों की तलाश जारी है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बारिश से फौत होने वाले हर फर्द के ख़ानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। रियासत भर में बारिश से 50 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 11 अफराद का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बारिश की तबाही का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया था। साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस वक्त वो अपोलो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। नरसिम्हा रेड्डी को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। नरसिम्हा रेड्डी हाल ही में बीमार हुए थे, उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था। कुछ दिन पहले वो कोरोना से भी मुतासिर हुए थे, लेकिन इलाज के बाद सेहतियाब हो गए थे। ताहम अचानक तबीयत ख़राब होने पर उन्हें एक मरतबा फिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। 1554 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 7 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,19,224 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,256 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 249 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 23, कुत्तागुड़म में 95, जगतियाल में 32, जनगांव में 22, भोपालपल्ली में 15, गदवाल में 19, कामारेड्डी में 33, करीमनगर में 84, खम्मम में 88, आसिफाबाद में 8, महबूबनगर में 21, महबूबाबाद में 34, मंचरियाल में 27, मेदक में 24, मलकाजगिरी में 118, मुलगू में 21, नागर कर्नूल में 29, नलगुंडे में 79, नारायणपेट में 12, निर्मल में 17, निज़ामाबाद में 29, पेद्दापल्ली में 29, सिरसिल्ला में 28, रंगारेड्डी में 128, संगारेड्डी में 37, सिद्दीपेट में 49, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 37, 27, वनपर्ती में 28, वरंगल रूरल में 30, वरंगल अर्बन में 53, भुवनगिर में 24 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम LRS की तारीख में तोसी का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि LRS की दरख्वास्त 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन तरीके पर दाखिल की जा सकती है, जिसकी तारीख ख़त्म हो गई थी। ताहम आवाम की दरख्वास्त पर 31 अक्टूबर तक LRS स्कीम की दरख्वास्त कबूल करने का फ़ैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि LRS स्कीम के रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000 रुपये और लेआउट की दरख्वास्त की फ़ीस 10,000 रुपये मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि LRS स्कीम का इतलाक़ बल्दियात के साथ साथ ग्राम पंचायतों में भी होगा। आंध्र प्रदेश बैरेज के अहदेदारों ने बताया कि कल एक ही दिन में बैरेज में 6,50,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो गया है। फिल वक्त बैरेज में 57.05 फीट पानी मौजूद है। इजाफी पानी के अखराज के लिए बैरेज के 70 गेट खोल दिए गए हैं। अहदेदारों ने बैरेज के करीब रहने वालों के लिए दूसरी वार्निंग जारी की है। बैरेज के करीब में वाक़ई इलाके कृष्णालंका, भूपेश गुप्ता नगर कॉलोनी, रामालिंगेश्वर नगर के अलावा दीगर कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है। उन इलाकों में राहत कारी के काम जारी हैं। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में कोई ख़ास कमी नहीं आई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक आज हवा का मयार कई इलाकों में संगीन ज़ुमरे में पहुंच गया। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ITO इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 225, RK पुरम में 243 और आनंद विहार में 249 पर पहुंच गया। उससे कबल जुमेरात के रोज़ मरकज़ और दिल्ली हुकूमत में एक मरतबा फिर लफ्ज़ी झड़प हुई। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिल्ली में पराली की वजह से सिर्फ 4% आलूदगी होती है, जबकि बकिया आलूदगी मकामी मसाइल की वजह से होती है। तो दूसरी तरफ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर सिर्फ 4% आलूदगी पराली जलने से पैदा होती है तो फिर अचानक रात में ही कैसे आलूदगी फैल गई। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और DTH का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वैलेट का इस्तेमाल करते ही हैं। अगर आप भी आम लेन देन के लिए पेटीएम वैलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम का इस्तेमाल करना 15 अक्टूबर से महंगा हो गया है। अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा रकम देने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वैलेट में रकम शामिल करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने कुछ तब्दीलियाँ की हैं।
اطلاعات کے مطابق 15 اکتوبر 2020 سے کوئی بھی شخص پے ٹی ایم والیٹ میں کریڈٹ کارڈ سے رقم شامل کرتا ہے تو اسے اب 2% زیادہ چارج دینا ہوگا. اسے 2% چارج میں بھی GST شامل ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے 100 روپے شامل کرتے ہیں تو آپ کے کریڈٹ کارڈ سے 102 روپے کا پیمنٹ کرنا ہوگا. حالانکہ کریڈٹ کارڈ سے پے ٹی ایم میں رقم لوڈ کرنے پر کمپنی فی الحال 1% کیش بیک دے رہی ہے. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے گزشتہ دنوں میں یہ واضح کیا کہ بالی ووڈ کو ختم کرنے یا کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا. مہا اکھاڑی میں شامل NCP نے وزیر اعلیٰ کے بیان کی تائید کی ہے. NCP لیڈر NCP نے کہا کہ ممبئی اور بالی ووڈ لازم و ملزوم ہیں، اس لیے بالی ووڈ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش فلم نگری بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے جہاں نظم و ضبط کی ابتر صورتحال ہے. ادھر BJP کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے بالی ووڈ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. کانگریس کے سینئر قائد غلام نبی آزاد کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں. انہوں نے خود ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر الگ تھلگ ہیں. انہوں نے حالیہ دنوں میں ان سے رابطے میں آنے والے افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی جانچ کروائیں. اسرائیلی پارلیمنٹ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ امن معاہدے کو باضابطہ منظوری دے دی ہے. یہ اطلاع اسرائیلی نشریاتی ادارے چینل 13 نے دی. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ امن معاہدے پر جمعرات کو ووٹ دیا جس میں 80 ارکان نے حق میں ووٹ دیے جبکہ 13 ارکان پارلیمنٹ نے اس کی مخالفت کی. اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے امریکہ کی ثالثی کے بعد اگست میں ہونے والے امن معاہدے پر اتفاق کیا تھا جس پر 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے گئے تھے. اسی دن اسرائیل کے ساتھ بحرین نے بھی امن معاہدہ کیا تھا. اس امن معاہدے پر دستخط کے بعد اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ مشترکہ طور پر توانائی کی حکمت عملی تیار کریں گے. اس کے علاوہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی تنظیموں نے متعدد دو طرفہ معاہدوں پر بھی دستخط کیے تھے. امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر. حیدرآباد کی بارش میں بہہ جانے والی 5 نعشیں برآمد، مزید 3 کی تلاش جاری. تلنگانہ میں کورونا کے 1554 کیسز. سابق وزیر داخلہ N نرسمہا ریڈی کی طبیعت ناساز. اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ امن معاہدے کی منظوری. اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت. اللہ حافظ.